हरियाणा विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बादली विधानसभा से कांग्रेस ने अपना कार्यालय बादली में खोला, जिसमें हवन करके सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हवन में आहुति दी। साथ ही उन्होंने विजय की कामना की। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के कई नेता भी वहां पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 1/3 बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। उन्होंने कहा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में हरियाणा का विनाश कर दिया है, अब की बार हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि हरियाणा का चहुमुखी विकास हो सके। इस मौके पर बादली से विधायक कुलदीप वत्स भी पहुंचे और उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि अब की बार हरियाणा ने मन बना लिया है कि भय भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना है और अब की बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत कर कर उन्हें सत्ता देनी है, ताकि हरियाणा में दोबारा से किसान, मजदूर सभी की सरकार बने। उन्होंने कहा, जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को पीछे धकेलने का काम किया है, साथ ही हर वर्ग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। इसी वजह से पूरे हरियाणा का अब एक ही मन है कि अब की बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मीडिया ने जब पूछा गया कि कुलदीप वत्स लगातार ये कहते थे जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है उन्हें पाताल लोक से खोद कर भी उनकी जांच कराएंगे, तो उन्होंने कहा, बिल्कुल मैं अभी भी उस बात पर खड़ा हूं, क्योंकि हमारे गरीब मजदूरों का जिस तरह से अधिकारियों ने शोषण करने का काम किया है, उनके मोटे चालान किए हैं, उन अधिकारियों की खैर नहीं। और 4 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे और फिर से हरियाणा रफ्तार बढ़ेगा और फिर से गरीबों का विकास होगा, मजदूरों का विकास होगा, किसानों का भला होगा, क्योंकि अगर कोई भला कर सकता है तो वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उन्होंने कहा, जिस तरह से पूरे हरियाणा ने मन बनाया है, अब की बार 3/3 बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। उन्होंने कहा, जहां भी मैं जाता हूं वहां पर लोग भाजपा के शासन से पूरी तरह त्रस्त नज़र आते हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा और जेजेपी चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिख रही है, तो उन्होंने कहा, पूरी तरह बौखलाहट है इन पार्टियों की। उनको पता है कि हरियाणा से उनकी ज़मीन पूरी तरह खिसक चुकी है और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से यात्राएं कर रहे हैं, उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराहट है और उस घबराहट का ही नतीजा है कि वो चुनाव आयोग को पत्र लिख रही है। हालांकि वो कितने भी पत्र लिख ले, कितना भी चुनाव को डिले करा ले, लेकिन हरियाणा की जनता वोट की चोट से जवाब देगी। जिस तरह से 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी और जजपा ने लूट खसोट की है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है बहन बेटियों के साथ, और साथ ही जिस तरह से अपराध बढ़ा है, उससे अब जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार है और 4 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कोई उद्घाटन नहीं किया। बादली हल्के के जो हमारे साथी हैं, सब ने ये अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, हवन यज्ञ करके, और आज ये सब ने किया। मेरे को तो उन्होंने बुलाया, मैं तो पूर्णाहुति पे आया हूँ। मैं सभी सारे हमारे बादली हल्के के साथियों को मैं बधाई देता हूँ। और जो बादली हल्के के हमारे साथी हैं, सारे काका नौजवान साथी, सब ने मेरा बुरे वक्त से लेकर आज तक मेरा साथ दिया। मैं इन लोगों का जीवन भर एहसानमंद हूं और मैं अक्सर कहता भी हूँ कि मैं बादली हल्के की जनता को अपनी चमड़ी की जुत्ती बना के इनको पढ़ा दूं, तब इन लोगों का मैं एहसान नहीं कर सकता। मेरा बहुत बड़ा एहसान है। और आज हरियाणा में आप सब ने पता है, इलेक्शनों का आगाज हो चुका है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, भाई भूपेंद्र जी के नेतृत्व में और आदरणीय उदय भान जी की अध्यक्षता में हरियाणा की जनता ने मन बना लिया कि जो 10 साल का कुशासन की जो सरकार चली, उसको उखाड़ फेंकने का अब समय आ गया है। और आने वाले जो 10 साल का जो लॉस यहाँ जो पीछे इस बीजेपी की गवर्नमेंट में किया, जिस टाइम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो आपने देखा होगा छोटे से छोटा
सड़क से लेके बड़ी से बड़ी एम्स, रेलवे लाइन तक हजारों ऐसे काम हैं। चाहे रोजगार की बात थी युवाओं के, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के अंदर, मैं बादली हल्के की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हरियाणा में जो 10 साल हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। जो 10 साल, चाहे खट्टर सरकार रही हो, चाहे नायब सैनी जी की सरकार जो थोड़े दिन की मुख्यमंत्री रहा अभी, इन्होंने इस प्रदेश को 9.5 साल खट्टर साहब रहे, इस प्रदेश को दर्रत में धकेलने का काम किया। किसान के स्वाभिमान की बात आई, किसान को कुचलने का काम किया, बीपीएल परिवारों को कुचलने का काम किया, नौजवानों को कुचलने का काम किया। खेल और खिलाड़ी की बात करते थे, खिलाड़ियों को कुचलने का काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, तो बेटियों को कुचलने का काम किया। और जो हमारे युवा हैं, जो इस देश की रीढ़ है, जो युवाओं के रोजगार की बात करते थे, कच्ची नौकरियों में वो भी बाहर के लोग लगा के, कच्ची नौकरी भी बाहर के लोग लगा के युवाओं के, हरियाणा के युवाओं के साथ छल और कपट और धोखा करने का, ठगने का काम इस गवर्नमेंट ने किया है। जहां भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करते थे, 9.5 और 10 साल में पूर्ण रूप से भय भी था, भ्रष्टाचार भी था। आए दिन फिरौतियां मांगी जा रही थी, मर्डर हो रहे थे, रेप हो रहे थे। और जब जाओ तहसीलों में जाओ, थाने में जाओ, कौन सा ऐसा ऑफिस था जहां भ्रष्टाचार की जन्नी ना हो। 100 रुपए के काम 1000 रुपए यहाँ की रिश्वत ली जाती थी। और यहाँ के जो स्थानीय नेता रहे हो, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे यहाँ के और कोई रहे हो, किसी ने ऊर सवा तक नहीं कहा। हर प्रदेश को पूरे को कई हाथों से लूटने का काम बीजेपी गवर्नमेंट ने किया। जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेटर लिखा गया है, इनेलो की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और सपा की तरफ से भी लिखा गया है, उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको? बीजेपी जो है आगे बढ़ाने की क्यों कह रही है सर? क्या रीजन है? देखिए, जो दीपेंद्र हुड्डा जी की यात्रा चली जी, आपको मैं बता दूं, ये घबरा गए इस चीज से। दीपेंद्र हुड्डा जी की यात्रा को देख के इनको ये हो गया कि जैसे एक तो होती है हवा, एक होती है आंधी और एक होता है तूफान। दीपेंद्र हुड्डा जी की यात्रा से, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की तो रथ यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले ये घबरा गए और इन्होंने आनंद फानन में तुरंत 1 महीना पहले इलेक्शन करा दिया कि सोची कांग्रेस की तैयारी नहीं होगी। अब जब ये धरातल पे पता लगा कि तुम्हारी जमीनी हकीकत 0/0 है, तो ये सारे घबरा गए। पता लग गया कि हरियाणा की जनता छुट्टियों की बात नहीं है, तुम्हें छुट्टी पे भेज रही है, तो इसलिए ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो आसपास में जनाब कांग्रेस पार्टी को लेकर विधायक विरोधी पक्ष लगातार गांव में पहुंच रहे हैं, लगातार लोगों की समस्या, लगातार लोगों की, तो किस तरह से कितनी सीटें आ रही है? देखिए, मैं आज आपको एक और बता रहा हूँ। मैंने एक बात कही, एक होती है आंधी, एक होता है तूफान और एक होती है हवा। तो आप हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ तूफान के रूप में आ गए और बीजेपी को फाड़ फेंकने का काम हरियाणा की जनता करिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो 10 साल हुड्डा साहब ने जो हरियाणा को नंबर 1 बनाया था, विकास में नंबर 1 बनाया था, युवाओं के रोजगार में नंबर 1 बनाया था, खेल और खिलाड़ी में नंबर 1 बनाया था, किसानों को, तो इतने जो हरियाणा एक नंबर 1 था, आज मैं आपको कह रहा हूं उसी तेज रफ्तार से 5 अक्टूबर को 4 को रिजल्ट आएगा। 5 अक्टूबर को हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और ये हरियाणा उसी स्पीड से जो 10 साल विकास कार्य हुए थे, प्रत्येक जनता, 36 बिरादरी और सर्व धर्म सर्व कौम का भला अगर कोई कर सकता, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकता। राजनीतिक लोग है, हुड्डा साहब के बारे में तरह तरह की बात करते हैं, पर मैं एक चीज कह रहा हूँ बीजेपी के लोगों से, 10 साल 10 काम गिनवाए कि हरियाणा में हमने 10 काम ये कराए हैं। कोई एम्स बनाया है तो बताओ, कोई मेट्रो लाइन लेके आए तो बताओ, कोई बच्चों को पक्की नौकरियां दी हो तो बताओ, किसानों को जो आज इनको बीपीएल परिवार याद आ गए कि हम 100 गज के प्लॉट देंगे। मैं पूछता हूँ, 3,60,000 करोड़ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे SC BC और गरीब परिवारों को दिए थे। ये 20,000 रजिस्ट्री बची थी, 10 साल में 20,000 प्लॉट उनको नहीं दे सके थे। तो ये आज बात करते हैं, आने वाला समय जो होगा हुड्डा साहब सबका ध्यान रखते हुए सब समाज को आगे लेकर देखिए, जिन जिन अधिकारियों ने सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार यहाँ किया है, चाहे RTO के रूप में बादली हल्के के आसपास के जवानों को,
चलानों के रूप में, किसी के 10 लाख के चलान है, 2 लाख के चलान है, जो आरटीओ रहे यहाँ पे, जो इंस्पेक्टर रहे यहाँ पे, जिन्होंने इस बादली हल्के के युवाओं को परेशान करने का काम किया, मैं आज भी कहता हूँ उन अधिकारियों का से हिसाब लिया जाएगा। बिजली के रूप में हमारे बादली हल्के में 5 साल में जितने छापे डले हैं, घर चूज करके छापे डले हैं, एक आदमी को लाख रुपए, 2 लाख रुपए का, कुछ चीजें हैं सारी दिमाग में है। आने वाले समय में इन चीज का हिसाब लिया जाए। विधायक जी, जहाँ भी हम जा रहे हैं बादली हल्के में, आपकी तुलना जिस तरीके से एमपी साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मानते हैं, भाई मान के कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि राह जाने दो, हाथ पकड़ कर भाई दोरा काम करवा लेंगे। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे आदर्श हैं, मैंने उनसे कई चीज ऐसी सीखी और मेरे पे हाथ पकड़ने का भी हक है, डांटने का भी हक बादली हल्के का है। मैंने एक चीज बताई, भगवान ने मुझे दोबारा जन्म दिया था। मैं बादली हल्के की जनता को, जो मेरे पे कर्ज है, अब वो समय आ गया है, उस कर्ज को उतारने का जो समय, हमारे पे जो कर्ज था कई गुना करके हम बादली हल्के की जनता का कर्ज उतारने का काम करेंगे। और मैं क्लियर कहता हूँ, उनका बेटा, उनका भाई, उनका खून बादली हल्के का, मेरे पे हर रूप से उनका हर चीज का हक।